I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी जो पहाड़ों के नाम आप सुनेंगे वो आपने पहले सुन रखे होंगे। हम उनको मैप के पर्सपेक्टिव से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला माउंटेन रेंज है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स मेनली 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। इस मैप से बहुत एविडेंट है वेस्टर्न घाट्स लगातार नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं, बट ईस्टर्न घाट्स ब्रेक्स ले रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे इम्पोर्टेंट नदियाँ आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उनको नदियाँ क्रॉस करके अरेबियन सी में नहीं गिर सकती, बट उसके कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट्स की हाइट कम है। इसीलिए इन नदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इनको काट के अपना रास्ता बना लिया है, जिसकी वजह से अब वेस्टर्न घाट्स कुछ कुछ सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। इस मैप से हमने मेनली एक चीज़ कंक्लूड करनी है, वो ये कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये डाइसेक्ट होते हैं, यानी कटते हैं कहाँ पे, जहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना और कावेरी नदियाँ इसको काट के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से पास होती है। बस ये याद रखिए कि वेस्टर्न घाट्स के बीच में ही है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। कैसे कनेक्ट करता है आगे हम अभी एक वीडियो में देखेंगे। पेनिनसुलर इंडिया की ज़्यादातर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर क्यों गिरती हैं, ये हम एक क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया का। यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी से एकदम से बहुत ऊंचे ऊंचे मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स के बाद सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया में आपको एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इन स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, अमरावती हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जबकि मुंबई कुछ यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे मुंबई है। तो मैक्सिमम नदियाँ जो हैं, जो मान लो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, वो इस साइड ट्रैवल नहीं कर सकती। उनको सीडीओ जैसा एक स्ट्रक्चर ईस्ट की तरफ दिख रहा है, सो दे स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। फिर यहाँ पे छोटे छोटे हाइट के ईस्टर्न घाट्स हैं जिनको काटना बहुत आसान है, तो वो ईस्टर्न घाट्स को कट करके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है नीलगिरी। नीलगिरी 3 स्टेट्स में है, तो नीलगिरी का ये वाला पार्ट कर्नाटक में है, ये वाला पार्ट केरला में एंड ये वाला पार्ट तमिलनाडु में। फिर आते हैं अरावलीज। अरावली जो है वो 3 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी जो कि है हमारी दिल्ली। गुजरात से स्टार्ट होती है ये और नॉर्थवर्ड्स मूव करती हैं इस तरीके से, पूरे राजस्थान को कवर करते हुए हरियाणा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करती हुई दिल्ली में जाकर ये रेंज खत्म होती है। एक टाइम पे ये हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ अर्थ हुआ करते थे। आज के दिन ये बस रेलिक्ट माउंटेन्स बन के रह गए हैं, यानी वो माउंटेन्स जो सिर्फ नाम मात्र जिंदा हैं, बाकी इनका पतन हो चुका है। हवा, पानी, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स की वजह से डिग्रेडेशन होता रहता है पहाड़ों का। इनफैक्ट आपने अगर मूवीज़ वगैरह में रायसीना हिल्स देखे होंगे, जहाँ पे पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाउस है, रेजिडेंस है, तो वो थोड़ा सा हाइट पे है। तो वो जो बिल्डिंग्स हैं, अपने यूनियन गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, वो ज़्यादातर रायसीना हिल्स पे बनी हुई हैं। रायसीना हिल्स जो हैं वो खुद अरावलीज का पार्ट है। सो रायसीना हिल्स इज़ अ पार्ट ऑफ अरावलीज। हमने नीलगिरीज डिस्कस किया था, यहाँ पे ये नीलगिरीज प्रेजेंट हैं। नीलगिरीज के बिल्कुल साउथ में इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट फेसिंग है हमारी अन्नामलाई हिल्स, और उसके साउथ में नॉर्थ टू साउथ फेसिंग है हमारी कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स 2 स्टेट्स में प्रेजेंट है, केरला एंड तमिलनाडु। अन्नामलाई हिल्स अभी अभी की है हमने। अन्नामलाई हिल्स नीलगिरी के साउथ में है। यहाँ पे अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क्स वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर पहले वो वीडियो देखो। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया का मैप है। फिजिकल मैप में साउथ इंडिया में जब हम देखेंगे तो साउथ इंडिया में आपको कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगा। तो ग्रीन पार्ट का क्या मतलब है? ग्रीन पार्ट का मतलब है कि वो पार्ट्स
सी लेवल से बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं, उनकी हाइट सी लेवल से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नियर बाई रीजन्स। और जो जितना ज़्यादा लाइट पार्ट होगा वहाँ पे उतना ही वो सी लेवल के क्लोज होगी वो जगह। तो हम जूम करके देखते हैं, ये साउथ इंडिया का मैप है, इसको 3D में स्टडी करते हैं। ये केरला का पार्ट है पूरा। केरला में यहाँ पे जहाँ मैं जूम कर रही हूँ, यहाँ पे ऊटी प्रेजेंट है। वो हिल स्टेशन तमिलनाडु में प्रेजेंट है, बिकॉज नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और केरला दोनों में है। ये वाला जो ट्रायंगुलर हिल्स का क्लस्टर है, ये नीलगिरी हिल्स है। थोड़ा उसके साउथ में ईस्ट टू वेस्ट टाइप में प्रेजेंट है ना, ये वाली जो पहाड़ियां हैं, ये अन्नामलाई हिल्स हैं। यहीं पे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है, हमने किया था, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके साउथ में आप देखोगे तो काफी सारी पहाड़ियों का क्लस्टर नॉर्थ टू साउथ रन करता है। ये देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो पहाड़ियां हैं, ये वाली पहाड़ियां कार्डमम हिल्स कहलाती हैं। कार्डमम हिल्स, थोड़ा जूम आउट करके देखो, कार्डमम हिल्स की लोकेशन पता चल जाएगी। सबसे साउथ में है कार्डमम हिल्स, उससे थोड़ा ऊपर इस पार्ट में प्रेजेंट है अन्नामलाई हिल्स, उससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स के साथ में ही लगते लगते पहाड़ जो साउथ से नॉर्थ की तरफ रन कर रहे हैं, उसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। देखिए कैसे अलग से विजिबल है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, सी लेवल से काफ़ी ऊपर है। वो बहुत क्लियरली विजिबल है इस मैप में कि वेस्टर्न घाट्स रेगुलरली गुजरात की बाउंड्री से लेकर केरला तक रन करते हैं। केरला में ये नीलगिरी हिल्स के पास आकर ख़त्म होते हैं, और उसके बाद इनकी एक और ब्रांच नीलगिरी हिल्स के बाद थोड़ा सा पॉज दे के साउथ में मूव करती है, जिसमें अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स हैं। अब नीलगिरी हिल्स यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ये नीलगिरी हिल्स हैं, इनसे लगते ही यहाँ पे ईस्टर्न घाट स्टार्ट हो गए। ईस्टर्न घाट्स रेगुलर नहीं है, कहीं कहीं पे छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए आप देखोगे तो मैप में भी इतनी ज़्यादा अलग से पहाड़ की शेप में दिखाई नहीं दे रही हैं। प्लस इनके बीच से काफ़ी सारी नदियाँ निकल रही हैं। देखिए ये रिवर है, जो ब्राउन कलर की इरेगुलर लाइन दिख रही है आपको, येलोइश ब्राउनिश कलर की, ये सारी रिवर्स हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो ग्रीन पट्टियां हैं, ये ईस्टर्न घाट्स में इरेगुलरली प्लेस्ड हैं, जबकि वेस्टर्न घाट्स का मैक्सिमम पोर्शन ग्रीन है, यानी कि यहाँ पे लगातार पहाड़ियां हैं, जबकि ईस्टर्न घाट्स में कहीं कहीं पे पहाड़ियां हैं। पेनिनसुलर इंडिया की मैक्सिमम नदियां ईस्ट फ्लोइंग है, और आप नोटिस करोगे तो वो ईस्टर्न घाट्स को कट करती हुई जा रही हैं। ईस्टर्न घाट्स इतने ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, इसीलिए उनको नदियां काट के बे ऑफ बंगाल में गिर सकती हैं। जैसे यहाँ पे ये गोदावरी नदी हो गई, ये कृष्णा नदी है, महानदी, दामोदर, जितनी भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में इसीलिए गिरती हैं क्योंकि ईस्टर्न घाट्स इरेगुलर हैं और उनकी हाइट इतनी नहीं है जितनी वेस्टर्न घाट्स की है। फिर आते हैं विंध्यास। विंध्यास 3 स्टेट्स में रन करते हैं, दे रन इन 3 स्टेट्स, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड यूपी। ये विंध्यास का मैप है, बहुत क्लियरली विजिबल है कि थोड़ा बहुत पार्ट इनका गुजरात में है, मैक्सिमम ये एमपी में है और कुछ पार्ट इनका यूपी में है। विंध्यास के पास अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू से एक नदी निकलती है जो है नर्मदा। तो भारत के मैप में अगर ये विंध्यास हैं और ये उसके नीचे सतपुराज हैं, तो यहाँ बीच से फ्लो करती है नर्मदा और उसके नीचे सतपुराज के साउथ से फ्लो करती है तापी। ये दोनों पैरेलली मूव करती हैं और जाके गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती हैं, या खंबात की खाड़ी, जो कि ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कैम्बे। लास्ट है सतपुराज। सतपुराज आप देख सकते हो, ये जो मैंने ब्लू मार्क किए हैं ये माउंटेन्स सतपुराज हैं, जिनको अभी मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। विंध्यास के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं। इनके साउथ से यहाँ से तापी नदी निकलती हुई दिखेगी आपको, और इनके ऊपर से आपको नर्मदा नदी बहती हुई दिखेगी। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर है वो बहुत फेमस है। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है और वहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, जो भारत के आयरन मैन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित करने के लिए बनाई गई है। सो यहाँ से ये एक स्टैटिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा। सतपुरा रेंज 4 स्टेट्स में है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़।
सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।